नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते हैं एक नजर 29 जुलाई की खबरों पर। उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन उपजा की कार्यकारिणी का गठन किया गया। शामली जनपद के राव राफे खां को अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। गुरुवार को नगरपालिका सभागार में उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन उपजा की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार वीरेश तरार, फल कुमार पवार मुजफ्फरनगर, मंडल अध्यक्ष अरशद राही सहारनपुर, अनिल पुरोहित मेरठ ने शामली जनपद की कार्यकारिणी का गठन करते हुए राव राफे खान को अध्यक्ष, नवनीत गर्ग को उपाध्यक्ष, अमित तरार को महामंत्री, अमित गोयल उनको कोषाध्यक्ष मनोनीत किया गया। साथ ही उनसे जल्द ही कार्यकारिणी का गठन कर संगठन का विस्तार करने के भी निर्देश दिए गए। रालोद के राष्ट्रीय सचिव सुखबीर सिंह गठीना ने कहा कि भाजपा जिद छोड़कर किसान विरोधी कृषि कानूनों को वापस ले। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा विद्युत, रसोई, पेट्रोल, डीजल तथा रेल का किराया बढ़ाया गया, लेकिन किसान के गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया गया, जिससे किसान खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। गुरुवार को शहर के माजर रोड स्थित रालोद कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए राष्ट्रीय सचिव सुखबीर सिंह गठीना ने कहा कि वे जनपद शामली में संगठन की जानकारी लेने के लिए आए हैं ताकि विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा किसान विरोधी नीतियों को लाकर किसानों का उत्पीड़न करना चाहती है। यही नहीं, द्वेष भावना के चलते विपक्षी नेताओं व मीडिया हाउस पर भी छापेमारी कराई जा रही है, जो निंदनीय है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने विद्युत दामों में बढ़ोतरी की, रसोई गैस, पेट्रोल व डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि की गई। यही नहीं, रेल और बस का किराया भी बढ़ाया गया, लेकिन किसान के गन्ने का कोई रेट नहीं बढ़ाया गया। गेहूं पर मात्र 50 रुपए बढ़ाए गए, लेकिन गेहूं की खरीदारी की कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिससे किसान औने पौने भाव में अपना गेहूं बेचने को मजबूर हुआ। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत चुनाव में भाजपा सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की और अपने प्रत्याशियों को बेईमानी करके जिताया। उन्होंने कहा कि आवारा पशु किसानों की फसलों को नष्ट कर रहे हैं, लेकिन गौ को माता कहकर सरकार बनाने वाले लोग पशुओं की देखभाल की भी कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहा कि भाजपा जिद छोड़कर किसान विरोधी कृषि कानूनों को वापस ले। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये उद्देश्य है कि हम आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि भाजपा सरकार जो है वो पूर्णतः किसान विरोधी है और झूठी है। सन 22 के चुनाव में हम लोग उनके साथ कैसे लड़ेंगे, किस प्रकार से अपनी योजना बनाएंगे, यहाँ के लोगों को बूथ स्तर पर मजबूत करेंगे और सभी वर्गों को जोड़ने का काम करेंगे। इस उद्देश्य के लिए आज हम शामिल हैं। आपने कहा पार्टी से कुछ लोग रूठ के चले गए, मनाने का काम करें, कौन लोग हैं ऐसे? ऐसा है कि पिछले दिनों की सरकार ने जो जातिवाद के आधार पर लोगों को विभक्त किया है, उसमें भावनावश कुछ लोग उस समय पर दूसरी पार्टियों में चले गए। हालांकि वो सब वापस आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपने साथियों से अनुरोध करेंगे कि जो लोग नहीं आए उनसे मिलें, समझाएं और उन्हें दोबारा पार्टी में लाएं। 22 के चुनाव में क्या रणनीति है पार्टी की? 22 के चुनाव में हम पूर्णतया किसानों के मुद्दों को लेकर के, मजदूरों के मुद्दों को लेकर के, शिक्षा और चिकित्सा के मुद्दे को लेकर के और साथ में छोटे व्यापारियों के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और उनके साथ जो उत्पीड़न हो रहा है उसे तो बताएंगे ही, और साथ में हम लोगों को उनके लिए क्या करेंगे इसकी भी उनके सामने बात करेंगे। नगर पालिका परिषद के भाजपा सभासद अनिल उपाध्याय व निशिकांत संगल ने आरोप लगाया कि 1952 में नगर पालिका की स्थापना हुई थी, लेकिन वर्तमान बोर्ड में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला किया जा रहा है। यदि इसकी जांच कराकर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो जन आंदोलन से भी पीछे नहीं हटा जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर पालिका चेयरमैन द्वारा जांच में रोड़ा अटकाकर अधिशासी अधिकारी पर दबाव भी बनाया जा रहा है। गुरुवार को भाजपा सभासद अनिल उपाध्याय व निशिकांत संगल पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नगर पालिका की नई मंडी स्थित 22 दुकानों के आवंटन के मामले का घोटाला नगर पालिका इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। नगर पालिका एक्ट के तहत कोई भी सभासद व कर्मचारी नगर पालिका के आर्थिक लाभ नहीं ले सकता, लेकिन
वर्तमान चेयरमैन ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए नगर पालिका के कुछ सभासदों व कर्मचारियों से मिली भगत करके चहेतों को औने पौने दामों में दुकानों का आवंटन कर दिया, जो कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी उनके द्वारा दुकानों के आवंटन में की गई हेराफेरी की जांच की मांग की, लेकिन स्थानीय स्तर पर कोई कार्रवाई न होने पर प्रदेश शासन को अवगत कराकर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि जातियों का आरक्षण हो सकता है, लेकिन पैसों का आरक्षण नहीं हो सकता। नगरपालिका चेयरमैन ने अपने चहेतों को आर्थिक लाभ देने के लिए पैसों का भी आरक्षण कर दिया है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन, नाला सफाई व सड़क निर्माण में भी भ्रष्टाचार किए जाने के आरोप लगाते हुए शिकायत की गई थी, लेकिन नगरपालिका चेयरमैन जांचों को बाधित करने के लिए नगरपालिका अधिशासी अधिकारी पर अनैतिक दबाव बना रही है। उन्होंने कहा कि यदि जिला व राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार में लिप्त सभासदों व कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो वे जन आंदोलन करने को विवश होंगे, क्योंकि नगरपालिका का अध्यक्ष जनता द्वारा चुना जाता है, न कि नगरपालिका के सभासद और कर्मचारी। उन्होंने उक्त प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर दोषी सभासद व कर्मचारियों पर कार्रवाई कराए जाने की मांग की। भाजपा से जुड़े सभासदों ने जिलाधिकारी से मांग की कि प्रत्येक माह सभासदों की बैठक आयोजित कर नगर की समस्याओं व समाधान पर विचार विमर्श करना अति आवश्यक है। प्रस्ताव या कोई विचार विमर्श हुआ ही नहीं, अन्य में बढ़ा दिया। जबकि पूर्व दुकान हमारे सभासद महोदय ने बताई है और अधिशासी अधिकारी महोदय ने भी हमको अवगत कराया है कि जो पहली एक दुकान उसमें से 2 वर्ष पूर्व गई है वो 4 लाख रुपए की गई है और वर्तमान में दी गई है, जबकि कोई प्रावधान नहीं है कि आरक्षण दुकान आवंटन में रेट में आरक्षण नहीं हो सकता। हाँ, दुकानों में क्या नाम जी है आरक्षण हो सकता है कि हमारी 20 दुकान में 5 SC को देनी है, 10 OBC को देनी है, 5 हमें सामान्य को देनी है, वो आरक्षण हो सकता है, लेकिन रेट का तो आरक्षण हो ही नहीं सकता। दुकान आवंटन में हो, हर जगह भ्रष्टाचार व्यापक है और मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि जिन लोगों को आप भ्रष्टाचार कर लाभ पहुँचाना चाह रही हैं, इन लोगों के माध्यम से आप इस पद पर आसीन नहीं हुई है। आपको जनता जनार्दन ने मत देकर इस पद पर बैठाया था, जिससे कि आप जनहित कार्य कर सको, न कि भ्रष्टाचार करो। मेरा उद्देश्य इसका यह है जी कि जो नगर पालिका में जो दुकान थी 22 दुकान में एक दुकान की नीलामी 25/2/2019 में हो चुकी, जिसकी कीमत 4 लाख रुपए थी। 4 लाख रुपए में वो गई है, उस पर वो काबिज भी है। और आज 2 साल बाद 2.5 साल बाद यही दुकान इतनी बंदरबाट कर दी, जो बाकी 21 दुकान बची, कि 2 दुकान नगर पालिका के लिपिक ने ले ली अपनी पत्नी के नाम, 1 दुकान सभासद ने ले ली अपनी बच्ची के नाम, 1 सभासद ने 5 दुकान 2 आदमियों के नाम करा दी। और अपना तो ये इसमें ये कहना है कि इसके जो ये आवंटन हुए ये रद्द हो, नीलामी दोबारा हो, और जो इसमें दोषी सभासद है, दोषी लिपिक है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। 2019 में जो दुकानें दी गई थी और जो अब दुकानें बेची गई हैं, इनमें कितना अंतर है? 4 लाख रुपए की 25/2/2019 को नीलामी में गई और अब सामान्य को 2 लाख रुपए में, OBC को 1.5 लाख रुपए में और SC को 1 लाख रुपए में दे दी। मानते हैं 2 साल बाद अगर किसी चीज़ को बेचा जाए, ज़मीन के रेट वैसे बढ़ते हैं, तो क्या इनके रेट बढ़ने चाहिए? बढ़ने चाहिए थे। अब भी लगभग 10 प्रार्थना पत्र और लोगों ने दे रखे हैं, जिन्होंने इससे ऊपर ही सारी बोली इससे ऊपर ही दे रखी कि हम इतने रुपए में, किसी ने 170 में, 1.5 वाली 170 में, किसी ने मतलब जो भी दी, सब 10 प्रार्थना पत्र लगभग नगर पालिका में है, जो ये कह रहे हैं कि हम इनसे ज़्यादा बढ़ा के इसको दुकानों को कहाँ शिकायत आपने की, क्या कार्रवाई हुई या कुछ कार्रवाई हुई? अभी इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों, हमें किसी ने जो है अभी बुलाया भी नहीं, किसी अधिकारी ने कि अपने बयान दर्ज करवा दो या जो भी है। हम लेकिन इसमें मिलने चले गए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय नगर विकास मंत्री जी, माननीय नगर विकास राज्य मंत्री, अपर आयुक्त महोदय, सांसद महोदय वीरेंद्र सिंह जी मंत्री और कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा जी के पास। अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है फिर आगे का क्या रणनीति? अगर इसमें कोई कार्रवाई निष्पक्ष ना हुई तो हम इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के भी जरूर जाएंगे। आप बीजेपी पार्टी में भी हैं। और इन्हीं खबरों के साथ समीक्षा बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।